हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा। तो आज का हमारा यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था बिहार स्टेट एग्जाम पेपर 2 के बारे में, और वहाँ पे हमने डिटेल से कुछ चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं आपको रिवीजन करवाया था। आज बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे चतुर्थांश के नियम पढ़ेंगे। चतुर्थांश के नियम पढ़ने के बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम कुछ एक पर्टिकुलर आगे जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड स्टेट में पूछा गया है उसे बेसिक प्लॉट समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी धमाकेदार वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई है, और बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की जो पूरी सीरीज है मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए टाइम डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। बिहार स्टेट एग्जाम नेशन पेपर 2 के हमने डिस्कस किया था। मैथमेटिक्स में हमने पहला चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्री, और ये सब चीज़ें मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ये सब हमने पढ़ लिया था, ये सब ट्रिग्नोमेट्री ये टेबल्स हमने पढ़ लिए थे। आगे चलते हैं। आगे में हमारा यहाँ पे सम डिफरेंस आइडेंटिटीज पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक चतुर्थांश, अब चतुर्थांश से हमें यहाँ पे पढ़ना है। चतुर्थांश होता क्या है? चतुर्थांश बेसिकली सबको पता होता है, क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चतुर्थांश बनता कैसे है। इस नीचे से थोड़ा आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है। चतुर्थांश ये वाला है हमारा। तो चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का होने वाला है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सबको पता है ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। तो सबसे पहले चतुर्थांश पढ़ने का रीज़न क्या है भाई? हमारे पास 6 पिलर्स हैं। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, और कॉट है, सेक है, और कॉसेक है। इतने हमारे पास 6 पिलर्स हैं। चतुर्थांश पढ़ने का बेनिफिट क्या है? तो एक फार्मूला आप यहाँ पे पढ़ो। एक फार्मूला है आपका 1432, जिसको बोलते हैं ACTS। अगर आपको इसको सिंपल सा करना है तो आपको जैसे याद नहीं हो रहा है 1432 और ACTS नहीं याद हो रहा है, तो इसको कर सकते हैं आप याद करने के लिए। आओ आओ चलें तीर्थ, तीर्थ कह सकते हो। आओ चलें तीर्थ शेरावाली के, शेरावाली के। ए से हो गया आओ, चलो से हो गया सी, तीर्थ से टी से हो गया तीर्थ, शेरावाली एस हो गया ACTS, और 1432 आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी एक छोटा सा एक रिवीजन करने का आपको यहाँ पे मैंने तरीका बताया है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है। चतुर्थांश बेसिकली कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो चतुर्थांश पे बेस्ड होंगे और हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहला लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, भैया एक काम करो, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। अब साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू या तो आप साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू या तो आपको रटे होगी, वो बता दोगे। नहीं तो अगर आपको चतुर्थांश की प्रॉपर्टी पता है, चतुर्थांश के जो रूल्स होते हैं वो आपको पता है, तो आप इजीली उन्हें बता सकते हो ये साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू ये होगी, ये हो सकती है। दो चीज़ें होती हैं। तो चतुर्थांश के नियम में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा साइन चेंज होते हैं कि नहीं, साइन चेंज होगा। और दूसरा होता है हमारा, पहला होता है हमारा साइन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, दूसरा होता है हमारा नेम चेंज होगा कि नहीं होगा, नेम चेंज होगा कि नहीं होगा। ये दोनों चीज़ हम अच्छे से समझते हैं। साइन चेंज का मतलब होता है या तो वो पॉजिटिव होगा और वो निगेटिव होगा। तो अब समझते हैं पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो इसके बेसिस पे ACTS का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब ऑल। पहले चतुर्थांश में अगर पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव होगा, सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है अगर, यानी कि सेकंड चतुर्थांश अगर है, दूसरा चतुर्थांश अगर है तो उसमें केवल साइन पॉजिटिव होगा। तीसरा चतुर्थांश अगर है, तीसरे की बात करते हैं अगर हम, तीसरा चतुर्थांश में हमेशा कौन सा पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा। और चौथे चतुर्थांश में हमेशा आपका कॉस पॉजिटिव होगा। इतना बेसिकली सबको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं क्या किया हूँ, पहले चतुर्थांश में सबको पॉजिटिव कर दिया, यानी कि यहाँ पे साइन आए, कॉस आए, टेन आए, कॉट आए, सेक आए, सब पॉजिटिव होगा। सेकंड से बात करते हैं। सेकंड चतुर्थांश में अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका जस्ट रिवर्स कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर थर्ड चतुर्थांश में हमारा टेन पॉजिटिव है तो उसका जस्ट रिवर्स हमारा कौन सा है, कॉट है, वो भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ चतुर्थांश में अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका जस्ट रिवर्स हमारा
सेक भी पॉजिटिव होगा, ये समझने वाली बात है। तो साइन चेंज हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया, साइन चेंज कैसे होने वाला है। बात करते हैं नेम चेंज की। तो नेम चेंज भी बड़ा सिंपल सा है। साइन इंटरचेंज होता है कॉस में और कॉस इंटरचेंज होता है साइन में, सिंपल सा है। टेन इंटरचेंज होता है हमारा, टेन होता है कॉट में और कॉट होता है हमारा टेन में। साइन थीटा यहाँ पे कह सकते हो, ये चीज़ कह सकते हो। ऐसे सेक और कॉसेक का भी कॉन्सेप्ट है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझते हैं और तब हमें थोड़ा सा क्लियर होगा हमारे माइंड सेट में कि सही से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है और आपको ये दो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो आप ये देखो 90 प्लस थीटा, 90 में थोड़ा सा थीटा ऐड हुआ है, यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ये गया हमारा सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में ये गया है। अब पहले आप जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन करना हो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके पहले आप पहले ये दिखा लो, ये देख लो चतुर्थांश कौन सा है। चतुर्थांश हमारा दूसरा है और दूसरे चतुर्थांश में नियम के अकॉर्डिंग साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप पॉजिटिव का जो है मार्क्स, पॉजिटिव का जो साइन है लहरा दो। अब नाम कब चेंज होता है, नेम चेंज होता है केवल और केवल जब 90 आएगा और 270 आएगा। जब 90 और 270 आ जाएगा तो नेम आपका चेंज हो जाएगा। तो 90 आ गया है, देखिए 90 आ गया है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, पिच्छू लगा दो, थीटा लगा दो। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइन हमने ले लिया 270 प्लस थीटा ले लिया, 270 प्लस थीटा ले लिया। साइन 270 प्लस थीटा, 270 में थोड़ा बहुत भी ऐड हो गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ चतुर्थांश में गया है ये। फोर्थ चतुर्थांश में अगर ये गया है तो फोर्थ चतुर्थांश में हमारा पॉजिटिव क्या होता है, फोर्थ में तो हमारा कॉस और सेक होता है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, साइन की, तो ये तो भाई निगेटिव होगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये साइन के आगे 270 है, 270 है मतलब निगेटिव आना चाहिए, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जिसको नहीं समझ में आई है, कोई भी सिंगल आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी डाउट होंगे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टेन की, जैसे अब हमने टेन की बात करते हैं। टेन अगर हमने कर दिया 180 प्लस थीटा, 180 की बात कर रहे हैं। अब देखिए 180 प्लस थीटा यानी कि तृतीय में है और तृतीय में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, टेन हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमने पॉजिटिव कर दिया, हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया और टेन को 180 आया है, नाम तो चेंज होगा नहीं, तो टेन का हो जाएगा हमारा टेन थीटा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसक पॉजिटिव है, तृतीय चतुर्थांश में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव है, चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आगे का वाला जो हमारा टॉपिक है निगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे निगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कि ये आपको जो एंगल हुआ है वो निगेटिव हो गया है। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चन हम लगा रहे हैं और हमारा साइन माइनस थीटा आ जाए तो उसको आगे माइनस ला दो, माइनस साइन थीटा कर दो। ऐसे टेन का भी होता है, टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा, माइनस आ जाएगा आगे और टेन थीटा हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कॉस की, कॉस अगर माइनस थीटा है तो इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस, आगे कॉस पॉजिटिव में हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। यानी कि केवल एक कॉस ऐसा है जिसके माइनस थीटा की वैल्यू, नेगेटिव थीटा की वैल्यू, नेगेटिव एंगल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि अगर कॉस हो रही है तो सेक भी होगी, बाकी सभी क्या हो जाते हैं, अगर निगेटिव है तो निगेटिव बाहर आ जाता है और वो कॉस थीटा एंगल में हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप डॉक्यूमेंट में भी देख रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन करोगे ना तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्टेट में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अच्छे से देखना है।